गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए ये है 4 मई और दिन है शनिवार का। और मैंने जैसे आपको इससे आगे वाली वीडियो में बताया था कि मेरी छोटी बहन आई हुई है। तो वो आई थी शुक्रवार की शाम को और ये है शनिवार का दिन सुबह का। और इस टाइम राजा भी सुबह जा चुका और राजा के पापा भी जा चुके हैं और हमारा खाना पीना भी सब बन चुका है। और हम दोनों बहनें लगे हुए हैं बातों में। वो अपनी सुना रही है, मैं अपनी सुना रही हूँ। और सही बात है, बहनें ऐसी होती हैं जिनसे अपने दिल की सारी बात कह देते हैं, सारी बात मतलब दिल हल्का कर लेते हैं। नहीं तो और किसी को जैसे कोई अपने मन की बात बताओ तो कोई कहीं बता देता है, कोई चुगली कर देता है। लेकिन बहनें एक ऐसी होती हैं कि ना तो कहीं कहती हैं, ना मजाक बनाती हैं और एक दूसरे की दुख को समझती भी हैं। और यहाँ हम लोग एक दूसरे की अपनी सुना भी रहे हैं। और यहाँ हमसे ये छोटी बहन जो है, इसकी लड़की है बड़ी वाली, ये कुछ कह रही है तो हम लोग बड़ी ज़ोर से हंस रहे हैं। हंसी आ रही है हम लोग को। ये बड़ी लड़की जो है बहन की बहुत कॉमेडियन है। वो कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ती रहती है, कहती रहेगी जिससे हंसी आती रहती है। तो यहाँ बातचीत करने के बाद और जब हम बातचीत कर राजा के पापा के जाने के बाद हमने चाय बनाई थी तो हम दोनों जने पी रहे थे। और फिर और हम बातें भी करते रहे। बातें भी हमने बहुत देर तक करी थी। और फिर आ गई मैं यहाँ पे, बर्तन रह गए थे मेरे तो मैंने फिर बर्तन मांजने लगी। और नहाए धोए थे नहीं हम लोग। और यहाँ फिर बर्तन वर्तन मांज के नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि हमारी अभी पूजा भी नहीं हुई थी। क्योंकि यार राजा के पापा ने पूजा करी ना थी, वो भी जल्दी में थे तो वो चले गए थे मुझसे कह के कि तुम कर लियो। तो मैंने कहा ठीक है। और उधर आज हम बातों में ऐसे बैठे, क्यों कभी कभी मिलते हैं ऐसे बहनें, कभी कभी मिलती हैं तो बातों का जब दौर चलता है तो फिर चलता ही रहता है, वो ख़त्म होने में नहीं आता है। तो हम लोग बातें करते रहे, पता भी नहीं चला हमें। और दोपहरी हो गई बात करते करते। फिर हम जल्दी जल्दी फटाफट मैंने अपना काम निपटाया, बर्तन माजे और फिर मैं नहाने चली गई। और फिर छोटी बहन भी नहाई और फिर वो इस टाइम वो नहा रही, मैं नहा के आ गई, मैं पूजा करने लगी थी, वो नहा रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए ये है दोपहर का टाइम, मैं आपसे अब दोपहर में मिल रही हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं ढाई ढाई, 2:45 के करीब बज रहे हैं। मेरी घड़ी 2:45 है, वैसे तो 2:30 बज रहे हैं, मेरी घड़ी 15 मिनट तेज है। तो देखिए अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आज आई हुई, कल मेरी बहन छोटी बहन आई हुई थी जो यहीं इसी शहर में रहती है। हम दोनों एक ही सिटी में रहते हैं लेकिन थोड़ी दूर है। तो हम मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं मिल पाते। अब उसके बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी तो मैंने उसे अपने घर बुला लिया। मैंने कहा 1-2 दिन के लिए आ जा और छुट्टियाँ बिता जा, मन भी तेरा लग जाएगा, मेरा ही मन लग जाएगा, क्योंकि मैं भी पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ तो मेरा ही मन लग जाएगा। तो इस वजह से हम खाना तो हमारा सुबह बन गया था क्योंकि राजा के पापा सुबह जाते हैं। लेकिन हम दोनों बैठे बैठे बातें करते रहे, बातों में इतने मस्त रहे कि अब नहाए हैं। मैं भी अभी नहाई हूँ और वो भी अभी नहाई है। और फिर मैंने जब तक नहा धो के मैंने पूजा पाठ भी हमारी अब हुई है। आज राजा के पापा बोले कि तुम कर लेना पूजा, लेकिन हम बातों में ऐसे बैठे कि आज हमारी पूजा भी इतनी देर हो गई। 2:30 बजे पूजा हुई है आज हमारी। और जब तक मैंने पूजा वगैरह करी तो उसके बाद जब तक और तब तक भाई छोटी बहन ने खाना पीना लगा लिया। दिखाऊं, वो खाना पीना लगा के बैठी है और मेरा इंतजार कर रही है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती, ये देखिए वो खाना पीना लगा के खाना उसने लगा लिया है। हेलो दोस्तों, और तैयार है, आ जाइए। ये देखिए लंच लगा के बैठी है, वो बहुत देर से इंतजार कर रही है मेरा। और हम देर से दीदी का वेट कर रही हूँ मैं। और यहाँ उसकी छोटी बेटी बैठी है, ये बेटा सो रहा है। और एक बेटी जो है वो गई है ट्यूशन, उसके ट्यूशन है वो गई हुई है। और बहुत देर से इंतजार कर रही है कि दीदी आए तो हम संग में खाना खाएं। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है कि दोनों बहनें साथ में खाते हैं, तो इसीलिए साथ में ही खाएंगे चाहे कितनी भी देर हो जाए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, शादी के बाद बहनें बहुत मुश्किल से एक साथ मिल पाती हैं। किसी तीज त्योहार या शादी ब्याह पे ही मिल पाती है, वही बहुत मुश्किल से। कहीं कभी किसी के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, किसी की पढ़ाई है, किसी के हस्बैंड का कोई काम है, ऐसा नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मैं जो कुंवारी बहनें हैं मैं उन्हें राय यही दूंगी कि वो कभी भी लड़े ना करा करें, क्योंकि बहनें आपस में बहुत कम मिल पाती हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे शाम को जब हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे तो मैं हम आपको। और चलिए आप भी खाना खा लीजिए और हम भी खाना खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। ये देखिए राजा के पापा लेके आए हैं आड़ू और हम तीनों जने खा रहे हैं आड़ू। ये देखिए राजा के पापा यहाँ बैठे हुए हैं
और इधर बैठी है हमारी छोटी बहन। बढ़िया लग रहा है। फेवरेट है मेरी। हाँ, और इसके बहुत फेवरेट हैं। और मैं भी खा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं भी खा रही हूँ और आप भी खा लीजिए। देव बताइए कैसे हैं ये आड़ू। इस सीजन के पहले आड़ू हैं ये। और ये दोपहरी का टाइम हो रहा है और हम लोग यहाँ लेट हुए थे और तभी राजा के पापा आ गए ले करके, तो हम लोग खा रहे हैं ये आड़ू। और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे यहाँ नए मेहमान। मेरे लड्डू गोपाल हैं और कन्हैया। ये हमारी छोटी बहन जो है वो भी सेवा करती है लड्डू माधव की। तो ये उनके हैं, ये हमारे हैं। और मैं उन्हें जैसे मेहमानों की खातिरदारी करते हैं ऐसी मैं इनकी कर रही हूँ। और मैं अपने लड्डू गोपाल को और जो हमारी छोटी बहन के माधव और लड्डू हैं उनको मैं ये खरबूजा खिला रही हूँ, भोग लगा रही हूँ उन्हें मैं। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जैसे लेके आते हैं बाज़ार से, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। और हमारे घर मेहमान लड्डू गोपाल कोई ना कोई आते ही रहते हैं, ऐसी उनकी कृपा है। और यहाँ पर देखिए मैं उनको खिलाने के बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। और यह अब रात का टाइम, रात में फिर मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और खाना बना के फिर इन सबको मैं खिला दूँगी। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।